जय हिंद दोस्तों। गांधी ने एक बात सही कही थी कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। क्योंकि हम जिस तरीके से नेचर को आज कहीं कि नोचने में लगे हैं, उसका दम दमाने में लगे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो भी अपनी शक्ति दिखाएगी, कुदरत भी फिर रूठेगा और कुदरती भी रूठेगी। और यही कारण है कि आज फिर उत्तराखंड में करीब करीब देखिए, भास्कर का मैं भास्कर के वेबसाइट से लिया हूँ और ये वहीं से आ रहा है कि 7 साल बाद फिर वहाँ से तबाही। दरअसल हुआ क्या, इधर मैंने लिखा भी है कि चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, करीब 150 लोग मारे जाने की शंका है। अभी तो भी एक शंका है, अब यकीनन कितने होंगे, हकीकत में कितने होंगे, ये तो अब बाद में पता चलेगा, जांच होगी इसकी, एनडीआरएफ वगैरह जांच करेंगे। नीचे लिखा है इन्होंने कि जो उत्तराखंड है, चमोली जिले के रविवार को ग्लेशियर टूट गया। इसके बाद धौली गंगा नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने, वहाँ प्रशासन ने बताया कि करीब करीब 150 के आसपास मरे हैं। चमोली के तपोवन इलाके में इस घटना को ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को काफ़ी नुकसान हुआ। मतलब यहाँ पर एक गवर्नमेंट एक काम कर रही थी ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर, तो वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, उसमें भी काफ़ी फाइनेंशियली लॉस हुआ है। खैर वो तो चलिए अपनी बात है फाइनेंशियली, मतलब जो जो मानव को जो नुकसान हुआ वो कितना भयानक होगा। इसके बता रहा है कि बहुत सारे लोग लापता हैं, नदी के किनारे जो बसे घर पानी में थे वो तो बह गई ऑब्वियसली, क्योंकि ग्लेशियर टूटा है। और आपने देखा हो क्लाइमेट चेंज पे बार बार बात होती है, इतने सारे हम इंटरनेशनल समिट करते रहते, इतने हमारे सम्मेलन होते हैं, नई नई किताबें छप कर आती हैं, अखबार में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। हर बार कोई इनके लिए एक दिवस डिसाइड कर दिया जाता है, एक डे डिसाइड कर देंगे, वो एक डे मनाएंगे, उस दिन दिख जाएगा थोड़ा बहुत। बाकी बेसिकली काम कुछ नहीं हो रहा है कि हमें जलवायु परिवर्तन पे काम कैसे करना चाहिए। इसके अब देखिए ना, उसी का परिणाम है। यदि ये सब ठीक हुआ होता, पहले हमने जो इतने सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों, राज्य स्तर पर हों, तो क्या ऐसी स्थिति हुई? तो प्रकृति कहीं ना कहीं ताकत दिखा रही है, क्योंकि आप उसके साथ छेड़छाड़ बहुत कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि हम किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार करते ही जा रहे हैं, और यही कारण है कि शायद आज ये सब हो रहा है हमारे सामने। खैर, हम अब तो बाद में पता चलेगा। ये फोटो भी देखो उन्होंने दिया है, तपोवन डैम की है, जहाँ धौली गंगा जलस्तर बढ़ने के बाद काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड के अपडेट हैं, बाकी भेजी जा रही हैं दिल्ली से भी टीम की, और अपने देश के होम मिनिस्टर ने भी बात की है, वहाँ के सीएम से, जो रावत जी हैं वहाँ से, उनसे बात की, त्रिवेंद्र सिंह रावत से। और ग्लेशियर फटने के बाद धौली का स्तर बढ़ गया, ठीक है, और जो आसपास के जो इलाके थे वो काफ़ी तरह डैमेज हुए हैं, उनको नुकसान हुआ है। अब देखते हैं अभी और कितना शायद हमें इस जगह पर बर्बादी या कहीं की नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके बाद हेल्पलाइन हालांकि सरकार ने जारी कर दिया है, ये सामने लिखा भी है कि 1905 और 1070 दिया है। बाकी इन्होंने एक बड़ा नंबर भी दिया है, करीब करीब 10 डिजिट का है। इसके बाद हरिद्वार में लिखा है कुंभ मेला चल रहा है, इसलिए राज्य सरकार ने यहाँ भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहाँ पर भी कुंभ मेला चल रहा है, अब उनका एक होता है छोटा सा। इसके बाद भेजे गए, हालांकि अब तुरंत सरकार एक्टिव हुई है और अब वो भेजी जा रही है। और देखिए एएनआई का भी यहाँ पर ट्वीट है, एएनआई ने कवर किया है, और ये टीम, अब टीम भी वहाँ जाना स्टार्ट कर दी सरकार ने। जैसे हमने देखा ऊपर कि देखिए एक करीब करीब 7 साल बाद फिर देवभूमि में तबाही आई है। तो आप बोलेंगे 7 साल क्या, एक्चुअल में जून 2013 की बात है, जब वहाँ पर आप देखते तो करीब करीब माना जाता है कि 4,000 के आसपास लोग मारे गए थे। मतलब एक सोचिए, 4,000, मतलब एक छोटे मोटे गांव आप ले सकते हैं ऐसे ही, लाइक एक एक गांव निपट गए कुल मिलाकर, आप ही कह सकते हैं गांव पूरा। और ये 17 जून 2013 को बादल फटने से रुद्रप्रयाग, आप देखिएगा जाके यूट्यूब पर, वाकायदा मिलेगी जब डालिएगा कि उत्तराखंड की ट्रेजेडी जो हुई थी कैसे हुई थी 2013 वाली। और उसमें उसमें भी देखिए वो जो चमोली वो भी उस टाइम आया, उत्तरकाशी, बाकी और अल्मोड़ा वगैरह भी, पिथौरागढ़ भी, उस जिले भारी तबाही मची थी। 4,500 के आसपास या कहीं उससे ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए, मारे गए, संपर्क टूटा। तो उस टाइम में बहुत लॉस हुआ था। तो बेसिकली क्या है, मकसद क्या है जब मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको यूट्यूब पर डाल दो, लोग लाइक कर दें, ऐसा नहीं। ये है कि यार हम कितना सीरियस ले रहे हैं इन चीज़ों को। क्या बाकी बस खोखलापन चल रहा है कि मीटिंग कर दो, सबमिट कर दो, एक बड़ी मीटिंग कर दो, बड़े बड़े लोग आएंगे, कोट पहन के आएंगे, खड़े हो जाएंगे, और एक मैगजीन लाव कर देंगे, उनके लिए कोई विशेष दिन होगा, उसके नाम पर ट्वीट कर दिया जाएगा कि हमें जलवायु परिवर्तन बचाना है। ऐसे नहीं होने वाला है, लेकिन मानिए एक दिन हम सब तहस नहस हो जाएंगे और हम ये सबमिट करते रह जाएंगे। हमें एक्चुअल में काम करना ही होगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे। जैसे आप देखिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदली, यही कारण है क्योंकि वहाँ का जल स्तर बढ़ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन मानव समाज या मानव सभ्यता के लिए बेहद खतरनाक होगा। ये निस्त नाबूद कर देगा, हमारे अस्तित्व को ही ख़त्म कर देगा। अब मैं समझ लूँगा, खैर हम तो अब देखते हैं सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। और ये किसी एक सरकार या कहें कि किसी
एक राज्य का या किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरी मानव सभ्यता की जिम्मेदारी है कि हम जलवायु परिवर्तन पर जल्द से जल्द को करें। एक इसका हालांकि ट्रिजर है, नमूना है, और अगर हम नहीं सुधरे, हम इसी तरीके से अगर बदतमीजी करते रहे प्रकृति के साथ, तो हमें इससे भी ज़्यादा तबाही देखने को मिल सकती है। तो देखें, समझे, विचार करें कि हम इसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं फ्यूचर में, हम अपनी पीढ़ियों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अपने स्तर पर काम करें, कभी भी आप ऐसा कोई काम ना करें जो प्रकृति के विरुद्ध हो। बाकी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।